अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं। ये है ड्रा द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। सबसे पहले इसका पार्ट 1 x इज़ इक्वल टू 2। हमने x 2 का ग्राफ ड्रा करना है। इसके लिए हम ग्राफ पेपर के ऊपर x एक्सिस और y एक्सिस की लाइन ड्रा कर लेंगे और इसके ऊपर जैसे आपको पहले बताया था नंबर लिख लेंगे। नंबर लिखने के बाद x एक्सिस में 2 वाला पॉइंट देखेंगे। जिस जगह पर 2 वाला पॉइंट होगा वहाँ पर हम एक लाइन लगाएंगे। ये लाइन y एक्सिस के पैरेलल होगी, जैसे ये ड्रा की गई है। इस तरह हम एक लाइन ड्रा कर लेंगे, यानी इस पूरी लाइन के ऊपर हर जगह पर x की वैल्यू 2 होगी। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 है x इज़ इक्वल टू -3। उसी तरह हम एक ग्राफ ड्रा कर लेंगे। ग्राफ के ऊपर नंबर लिख लेंगे। नंबर लिखने के बाद हम वो पॉइंट ढूंढेंगे जहाँ पर x की वैल्यू -3 हो। तो ये वो वाली जगह है जहाँ x की वैल्यू -3 है। यहाँ पर हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रा कर देंगे और उसकी दोनों तरफ एरो हेड बना देंगे, यानी ये x वाली वैल्यू है तो ये y एक्सिस के पैरेलल होगी और यहाँ पर एक लाइन जो है वो ड्रा कर दी जाएगी। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 है y इज़ इक्वल टू -1। उसी तरह x एक्सिस और y एक्सिस की लाइन ड्रा कर लेंगे, उन पे नंबर लिख लेंगे। नंबर लिखने के बाद y का वो पॉइंट ढूंढेंगे जहाँ पर y की वैल्यू -1 हो। ये वो वाला पॉइंट है जहाँ y की वैल्यू -1 है, तो यहाँ पर हम एक लाइन ड्रा कर देंगे। इसके दोनों साइडों पर एरो हेड बनाएंगे, मतलब इस लाइन पे हर जगह y की वैल्यू -1 होगी और ये x एक्सिस के पैरेलल होगी। याद रखें कि जब हमारे पास अकेले x की वैल्यू हो तो वो y एक्सिस के पैरेलल होगी लाइन, और अगर अकेली y की वैल्यू हो तो वो x एक्सिस के पैरेलल होगी। इसका एक अलग से भी क्वेश्चन शामिल किया गया है इस चैप्टर के अंदर। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 y इज़ इक्वल टू 3। y इज़ इक्वल टू 3 ड्रा करने के लिए हम x एक्सिस और y एक्सिस की लाइन ड्रा कर लेंगे और y एक्सिस पे 3 वाला पॉइंट हम ढूंढेंगे। जिस जगह पर y वाला पॉइंट 3 है, यानी ये वाला पॉइंट y3 है, यहाँ पर एक हम लाइन ड्रा कर लेंगे, जैसे ये लाइन हमने ड्रा कर ली। इसी तरह पार्ट नंबर 5 y इज़ इक्वल टू 0। x एक्सिस और y एक्सिस की लाइन ड्रा कर लेंगे और लाइन ड्रा करने के बाद हम इसके ऊपर x एक्सिस के ऊपर एक लाइन ड्रा करेंगे और उसके दोनों साइडों पर एरो बना देंगे। x एक्सिस पर y 0 होता है और याद रखें y एक्सिस पर x की वैल्यू 0 होती है। क्वेश्चन नंबर 6 x इज़ इक्वल टू 0। सेम मैंने अभी बताया वैसे ही x एक्सिस और y एक्सिस की लाइन ड्रा करें और y एक्सिस पर x की वैल्यू 0 होगी। किसी भी पॉइंट तक y एक्सिस पे चले जाएं, x की वैल्यू 0 होगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 7 y इज़ इक्वल टू 3x। यहाँ से आगे कुछ प्रॉपर इक्वेशंस यूज़ हो रही हैं। इक्वेशंस को हमने ऐसे अरेंज करना है कि लेफ़्ट साइड पर y हो और बाकी जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो राइट साइड पर होनी चाहिए। इस तरह x और बाकी वैल्यूज़ जो हैं वो x की वजह से एक साइड यानी राइट साइड पे होने की वजह से डिपेंडेंट हो जाएंगी और y जो है x जो है वो इंडिपेंडेंट हो जाएगा और y डिपेंडेंट होगा। यानी x की वैल्यू हम अपनी मर्ज़ी से पुट करते जाएंगे और y के डिफरेंट आंसर हमारे पास आना शुरू हो जाएंगे। मिसाल के तौर पर हम जो है सबसे पहले वैल्यू लेते हैं एट x इज़ इक्वल टू 1, देन y इज़ इक्वल टू 3 इंटू x की वैल्यू 1 थी, 3 1 3 हो जाएगा आंसर। एट x इज़ इक्वल टू 0, y इज़ इक्वल टू 3 इंटू 0, 3 0 हो जाएगा। एट x इज़ इक्वल टू -1, y इंटू 3 -1 -3 हो जाएगा। एट x इज़ इक्वल टू 2, y इज़ इक्वल टू 3 इंटू 2, 3 2 6 हो जाएगा। अब हम इसका एक टेबल ड्रा करेंगे। ऊपर x एक्सिस की वैल्यू लिख लेंगे, नीचे y एक्सिस की। x की वैल्यू जो हमने यहाँ लेट की हुई हैं वो सारी लिख देनी है और y एक्सिस जो हमारे पास आंसर आए हैं
1 3 1 3 0 0 0 0 -1 -3 ऐसे ही यहाँ लिख दिया और ये 2 6 यहाँ पर लिख दिया। इसके बाद हम इसका ग्राफ बनाएंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की लाइनें लगा लेंगे, उस पर नंबर रिप्रेजेंट कर लेंगे। सबसे पहला है एक्स एक्सिस का 1, ये एक्स एक्सिस का 1 हो गया, और इधर से वाई एक्सिस का 3, ये वाई एक्सिस का 3 हो गया। दोनों को जब हम मिलाएंगे तो ये वाला पॉइंट हासिल होगा। इसी तरह 0 0 ये ओरिजिन पे बनेगा, -1 -3 ये -1 और -3 हो गया, फिर 2 6 ये 2 और 6 हो गया। जब आप ये डॉट्स लगा लें तो फिर इनको मिलाने वाली एक स्ट्रेट लाइन लगा दें और दोनों तरफ एरो हेड बना दें, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह इससे नेक्स्ट पार्ट जो है वो है -y इज़ इक्वल टू 2x। मैंने जैसे बताया कि y को सेपरेट करना है तो माइनस का साइन भी आपको दूसरी तरफ लेके जाना पड़ेगा। सो y इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2x। इसके बाद हम x की डिफरेंट वैल्यू पुट करेंगे। एट x इज़ इक्वल टू 1, y इज़ इक्वल टू -2 इंटू 1 इज़ इक्वल टू -2 हो जाएगा। x इक्वल टू 0, y इज़ इक्वल टू -2 इंटू 0 0 हो जाएगा। x इज़ इक्वल टू -1, y इज़ इक्वल टू -2 इंटू -1 2 आंसर आ जाएगा। इसी तरह x इज़ इक्वल टू 2, y इज़ इक्वल टू 2 इंटू -2 इज़ इक्वल टू -4 हो जाएगा। इसका अब हम ग्राफ ड्रा कर लेंगे, एक्स एक्सिस की वैल्यू सारी लिख लेंगे और वाई एक्सिस की भी सारी वैल्यूज़ लिख लेंगे। फिर उसी तरह हम इसका एक ग्राफ ड्रा करेंगे, एक्स एक्सिस वाली लाइन, वाई एक्सिस वाली लाइन, इसके ऊपर मुनासिब स्केल लेके हम सारे नंबर लिख लेंगे। नंबर लिखने के बाद इनके पॉइंट्स हम ड्रा करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है 1 -2, तो ये 1 और ये -2। इसी तरह नेक्स्ट है 0 0, ये ओरिजिन पे आ जाएगा। फिर है -1 और 2, तो ये -1 हो गया और ये 2 हो गया। और इसी तरह 2 -4, ये 2 और ये -4। जब आप सारे पॉइंट्स के ये डॉट्स या वो पोजीशंस उनकी ड्रा कर लें तो उसके बाद इन तमाम पॉइंट्स को, इन तमाम डॉट्स को एक लाइन के ज़रिए मिला देना है और दोनों तरफ इसका एरो हेड बना देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर x इज़ इक्वल टू 1/2 वैल्यू दी हुई है, यानी अकेले x की वैल्यू है। मतलब जब किसी एक एक्सिस की वैल्यू होती है तो वो दूसरे के पैरेलल होती है वैल्यू। तो इसका ग्राफ जो है ड्रा करने के लिए पहले x एक्सिस और y एक्सिस की लाइंस ड्रा कर लेंगे। लाइंस ड्रा करने के बाद फिर हम 0 और 1 के सेंटर में वो पॉइंट होगा जो 1/2 होगा या हाफ होगा 0 और 1 का, और इनके दरमियान में हम एक y एक्सिस के पैरेलल लाइन लगा देंगे और उसके दोनों साइडों पर एरो बना देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 10। 3y इज़ इक्वल टू 5x। 3 दूसरी साइड पे डिवाइड कर दें तो y इज़ इक्वल टू 5x/3 हो जाएगा। अब हमने इस क्वेश्चन को कुछ इस तरह से सॉल्व करना है कि हमारे पास जो आंसर हैं वो फ्रैक्शन के अंदर ना हो। इसके लिए हम ये करेंगे कि हम कुछ ऐसी वैल्यू लेंगे x की कि जब हम वो पुट करें तो 3 उसको पूरा डिवाइड कर जाए। जैसे हमने x की वैल्यू 3 ली तो y इज़ इक्वल टू 5 इंटू 3/3, 3 से कैंसिल हो गया, 5 1 5 आंसर आ गया। इसी तरह एट x इज़ इक्वल टू 6, 6 जब हमने ले लिया तो 3 6 को डिवाइड करेगा, 3 2 6, 5 2 10 हो जाएगा। और इसी तरह x की वैल्यू -3 ले ली, -3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और आंसर आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय -1 इज़ इक्वल टू -5। सो इसका हमने टेबल ड्रा कर लेना है और टेबल ड्रा करने के बाद ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ में x एक्सिस और y एक्सिस के ऊपर मुनासिब स्केल लेते हुए नंबर्स लगा लेंगे। फिर हम ये पॉइंट ड्रा करेंगे। पहला 5 3 है तो ये वाला हो गया ये 5, और इधर से ये हो गया ये 5, और इधर से हो गया ये 3। इसी तरह 6 10 अब हमारे पास पॉइंट्स आ चुके हैं। तो सबसे पहले 3 5 ये 3 और ये 5 हमने पॉइंट ड्रा कर लिया। ऐसे ही 6 10, 6 और 10 वाला पॉइंट ड्रा कर लिया। फिर -3 -5, ये -3 और -5 वाला पॉइंट ड्रा कर लिया। जब सारे पॉइंट्स ड्रा हो गए तो इनको मिलाने वाली एक लाइन लगाएंगे और लाइन के दोनों साइडों पर एरो मौजूद होना चाहिए। इसी तरह से आगे क्वेश्चन नंबर 11 है। इन क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 11, 2x - y इज़ इक्वल टू 0।
हम इसमें y को दूसरी साइड पे ले जाएंगे, सो y इज़ इक्वल टू 2x हो जाएगा। अब डिफरेंट वैल्यू पुट करें, x इज़ इक्वल टू 1, y इज़ इक्वल टू 2 हो जाएगा, x इज़ इक्वल टू -1, y की वैल्यू -2 हो जाएगी, x इज़ इक्वल टू 0, y इज़ इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसी तरह जब ये सारी वैल्यूज़ बन गई तो इसके बाद हम इसका टेबल ड्रा करेंगे, और टेबल ड्रा करने के बाद हम एक ग्राफ बना लेंगे। ग्राफ में x एक्सिस y एक्सिस की लाइन ड्रा करेंगे, और फिर इसके ऊपर टेबल के मुताबिक सारे नंबर हम, ये सारे पॉइंट्स हम ड्रा कर लेंगे। 1 2, ये 1 2, इसी तरह -1 -2 -1 -2, और ये ओरिजिन वाला 0 0। जब सारे पॉइंट्स ड्रा हो जाएं तो इनको मिलाने वाली एक लाइन लगा देंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 12, ये है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, वाई माइनस वाई इज इक्वल टू -2x प्लस 2 हो जाएगा, और ये माइनस का साइन दूसरी साइड पे डिवाइड कर दें तो इस तरह y इज इक्वल टू -2x माइनस 2x माइनस 2 हो जाएगा। अब हम इसमें डिफरेंट वैल्यू x की पुट करेंगे। x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। x की वैल्यू जब हम 2 पुट करेंगे तो y का आंसर हमारे पास आएगा 2। इसी तरह x की वैल्यू जब हम 0 पुट करते हैं तो उस सूरत में y का आंसर आता है हमारे पास -2। और जब ये सारी वैल्यूज़ हमें मिल गई तो इनका हम टेबल ड्रा कर लेंगे। टेबल ड्रा करने के बाद हम ग्राफ ड्रा करेंगे। ग्राफ के ऊपर हम ये सारे पॉइंट्स मेंशन कर लेंगे, 1 0 1 0, यानी x एक्सिस 1 और y एक्सिस की टर्म जो है वो 0 लेनी है। x एक्सिस 1 होना चाहिए और y एक्सिस जो है वो 0। x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होती है। इसी तरह 2 2, ये 2 और ये 2, और फिर 0 -2, ये 0 और ये -2। y एक्सिस -2 और x एक्सिस की वैल्यू इसके ऊपर 0 है। तो अब इन तमाम पॉइंट्स को मिलाने वाली एक लाइन ड्रा कर देंगे। और इसका 13 नंबर लास्ट क्वेश्चन है, x इज़ इक्वल टू x -3y + 1 इज़ इक्वल टू 0। इसमें हम सबसे पहले बाकी सारी वैल्यू y को छोड़ के दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो y इज़ इक्वल टू आ जाएगा x + 1/3। अब इसमें भी वही प्रॉब्लम है कि ये वैल्यू फ्रैक्शन के अंदर है। फ्रैक्शन को ख़त्म करने के लिए हम कोई ऐसा नंबर x का लेंगे जिस पे 3 बाद में डिवाइड हो सके, यानी x के नंबर में 1 ऐड होने के बाद 3 उस पर डिवाइड हो सके। तो x इज़ इक्वल टू 2 लेते हैं तो y इज़ इक्वल टू 2 + 1/3, 3/3 इज़ इक्वल टू 1, एट x इज़ इक्वल टू -4। तो उस सूरत में भी हमारे पास -1 आंसर आ रहा है, और जब हम 5 लेते हैं तो आंसर 2 आता है। यानी देख लें हमने ऐसी वैल्यू ली है जिससे हमारे पास फ्रैक्शन में आंसर नहीं आया। फ्रैक्शन में आंसर ले सकते हैं लेकिन उस सूरत में जो ग्राफ बनेगा वो थोड़ा सा मुश्किल होगा, ग्राफ बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। अब हमने इनके तमाम जो पॉइंट x और y के हासिल हुए वो टेबल में लिख लिए। इसके बाद हमने ये ग्राफ बना लिया। इसमें ये 2 1, ये 2 और 1 हो गया। इसी तरह -4 -1 -4 -1 हो गया। फिर 5 2, ये 5 और 2 हो गया। इसको मिलाने वाली फिर हमने एंड पे एक लाइन ड्रा कर ली। क्वेश्चन नंबर 14 है, 3x - 2y + 1 इज़ इक्वल टू 0, -2y इज़ इक्वल टू -3x - 1 हो जाएगा, और एंड पे y जो है वो 3x + 1/2 आ जाएगा। इसमें भी डिफरेंट वैल्यू लें, x इज़ इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो सम के बाद आंसर 4 आता है, और 4 पे 2 डिवाइड होकर 2 आंसर आएगा। इसी तरह x अगर -1 लेते हैं तो इस तरह इसका रिजल्ट भी हमारे पास -2/2 आता है, यानी 2 उस पर डिवाइड होता है और -1 आंसर आएगा। अगर x की वैल्यू -3 लेते हैं उस सूरत में भी जो सम आता है वो ऐसा आता है जो 2 पे डिवाइड हो सकता है, और हमारे पास आंसर -4 आएगा। इसी तरह ये हमने एक टेबल ड्रा कर लिया x की वैल्यूज़ और y की वैल्यूज़ का। फिर हमने ये ग्राफ बनाया, x एक्सिस की सारी वैल्यूज़ लिख लें, y एक्सिस की लिख लें। यहाँ आपकी अपनी मर्ज़ी है कि जितनी स्पेस आप देना चाहते हैं वो दे सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है। ये 0.5 वाले और 1.5 वाले नंबर लेने हों वो भी आपकी मर्ज़ी है, या वैसे ही 1 2 से रिप्रेजेंट करना हो तो वो भी कर सकते हैं। ग्राफ के ऊपर हमने इन नंबर्स के मुताबिक डिफरेंट पॉइंट ड्रा किए, और जब पॉइंट ड्रा हो गया तो इनको मिलाने वाली एक लाइन ड्रा कर दी।